नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। इसे हराने के लिए 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन से दूसरी लहर की रफ्तार कम होगी। झारखंड में भी वैक्सीन देने की तैयारी हो चुकी है। 48 घंटे बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और यह प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो चलिए थोड़ी सी बातें हम आपको बता दें कि वैक्सीन लगाने से पहले और लगाने के बाद किन बातों का ख्याल रखें। वैक्सीन लगाने से पहले नाश्ता व खाना खाकर ही टीका लगाने जाएं। बुखार, खांसी व सर्दी है तो टीका नहीं लें और अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो उस दवा को छोड़े ही नहीं। साथ में महिलाओं में भ्रांति है कि पीरियड्स के दौरान टीका नहीं लेना है, ये गलत है। इस दौरान भी आप टीका ले सकते हैं। संक्रमित हो चुके लोग निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर 6 हफ्ते बाद ही टीका लगाएं। अब बात आती है वैक्सीन लगाने के बाद क्या करें। वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा जहां पे आपने वैक्सीन लिया है वहीं पे रुके। टीका लगाने के पहले या दूसरे दिन हल्का बुखार हो सकता है। सुई वाली जगह पर लाल या सूजन हो सकती है। अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर से या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। साथ ही टीका लगाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 7 दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह 29 अप्रैल तक थी, अब 6 मई तक हो गई है। इस बार पाबंदियों में काफी इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। इस दौरान दोपहर 2 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और साथ ही 3 बजे के बाद घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष परिस्थिति में वैसे लोगों को घर से बाहर की निकलने की अनुमति होगी जो मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से सफर करने जा रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के कार्य से जुड़ा होगा तो वो आ जा सकता है। इसकी अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। हर बीतते समय के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 28 अप्रैल की रात तक राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 54,816 हो गई, जबकि 31 मार्च को राज्य में कुल एक्टिव की संख्या 2,825 थी। कोरोना के मौजूदा ट्रेंड को देखें तो राज्य में 18 से 14 गुना की दर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल माह की शुरुआत में ही रोजाना राज्य में औसतन 600 से 700 के बीच नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में संक्रमण की वृद्धि दर देश के मुकाबले लगभग दोगुनी है। 27 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में भारत भर में संक्रमितों की वृद्धि दर 1.46% रही है। वहीं झारखंड में संक्रमितों की वृद्धि दर 2.68% रिकॉर्ड की गई है। राज्य में संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार भी भारत की तुलना में कम है। देश भर में संक्रमितों का रिकवरी रेट 42.5% है, जबकि झारखंड में रिकवरी रेट 74.9% ही है। वहीं भारत में संक्रमितों की मृत्यु दर 1.10% है तो झारखंड में 1.05% है। झारखंड में संक्रमितों के दोगुने होने की रफ्तार भी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी तेज है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुना होने में 47.81 दिन का समय लग रहा है, जबकि झारखंड में 26.21 दिनों में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। राज्य में बुधवार को कोरोना के 8,075 नए मरीज मिले। इस दिन 70,757 लोगों की कोरोना जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब 6,84,000 राज्य में अब तक 68,48,104 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इनमें 22,01,489 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अब तक 16,04,278 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
वहीं बुधवार को 149 लोगों की मौत हो गई। इस तरह राज्य में अब तक 2395 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के रातू रोड चौराहा स्थित नगर निगम अस्पताल में 40 ऑक्सीजन युक्त बेड का उद्घाटन किया है। सोरेन ने प्रॉमिस हेल्थ केयर की ओर से संचालित अस्पताल परिसर का भ्रमण कर यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। एचईसी विभिन्न अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए खाली इंडस्ट्रियल सिलेंडर देकर मदद करेगा। एचईसी के अधिकारी ने बताया कि प्रबंधन ने 100 इंडस्ट्रियल सिलेंडर झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को देने का निर्णय लिया है। मेडिकल ऑक्सीजन में उपयोग करने के लिए विभिन्न अस्पतालों को देगा, जिन अस्पतालों को इसकी जरूरत है। बताया गया कि चैम्बर जिन अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर देगा उसकी सूची एचईसी प्रबंधन को देगा और वहां के अस्पताल भी एचईसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की सूचना एचईसी प्रबंधन को लिखित रूप में देंगे। आईएएस अधिकारी गरिमा सिंह ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सीय व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के पंजीयन काउंटर के अलावा कोविड अस्पताल की स्थिति का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्हें जहां कमी दिखाई दी उसमें सुधार करने का उन्होंने निर्देश दिया। सीबीएसई 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए राजधानी के स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। कई स्कूलों ने नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। स्कूलों में नामांकन फॉर्म 500 से लेकर 2500 रुपए में दिए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बाद में तय किया जाएगा कि नामांकन के लिए परीक्षा ली जाएगी या साक्षात्कार लिया जाएगा। वहीं कई स्कूलों के प्राचार्यों ने 10वीं के प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर नामांकन लेने की बात कही है। आसाम समेत पूरे पूर्वोत्तर में बुधवार सुबह 6.4 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र आसाम में सोनितपुर जिले के जिला मुख्यालय में था। के झटके बिहार और उत्तर बंगाल तक महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि सड़कों पर दरार आ गई, इमारतें झुक गई। कई जगह सड़कों व इमारतों के टूटने की खबर आई है। राज्य के उदलगुरी जिला भैरवकुंड पहाड़ भी टूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से हालात पर चर्चा की है। टीकाकरण को लेकर देश में युवाओं का गजब का उत्साह है। बुधवार को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। कोरोना की घातक होती दूसरी लहर को मात देने के लिए उत्साहित 35 लाख युवाओं ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वहीं पहले 3 घंटे में तकरीबन 60 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि रात करीब 8 बजे कुल 79,65,720 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर लगातार 5वीं जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। सुपर किंग की 6 मैचों में यह 5वीं जीत है और टीम 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी इतने ही अंक है, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण चेन्नई की टीम शीर्ष पर है। सरना धर्म प्रार्थना सभा भारत ने ऑनलाइन बैठक कर यह निर्णय लिया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरना प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम 10 मई तक स्थगित किए जाते हैं। इसके साथ ही यह निर्देश जारी किया गया है कि विवाह समारोह वर पक्ष के पंच और वधु पक्ष के पंच की उपस्थिति में ही कराएं। किसी भी कार्यक्रम में लोग ज्यादा भाग न लें। जिन्हें भी आमंत्रित किया गया है उन्हें फोन पर आने से मना करें ताकि भीड़ न हो और कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो। आज से बदल सकता है मौसम। राज्य के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। इससे कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 2 मई तक इसका असर रह सकता है। 3 मई से मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को मौसम शुष्क रहने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 29 अप्रैल को रांची, खूंटी, रामगढ़ समेत कई जिलों में गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 30 अप्रैल और 1 मई को कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवा चल सकती है। 2 दिनों को लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए बस इतना ही।
हमेशा की तरह जेके न्यूज नेटवर्क अपील करता है आप सभी से कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो कि अब 6 मई तक बढ़ाया गया है, उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका जरूर पालन करें, क्योंकि कोरोना की चेन हम सब मिलकर ही तोड़ सकते हैं। और इसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, ये जरूर शामिल करें ताकि आप सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।